हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 15 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखा है वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक लगा लें, क्योंकि फ्रेंड जो है एग्जाम जो है नज़दीक आ चुका है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 4th स्थान पे, 5th स्थान, 6th स्थान पे, 7th स्थान पे? यह जो रहा था आपका 7th स्थान पे रहा था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री आपका इंद्रमित गिल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो अक्टूबर 2023 में जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, ये आपका कौन सा तूफान आया था? या हार्मोन तूफान आया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से यह पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम तेल का उत्पादन किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडित जसराज का संबंध यह फ्रेंड आप लोग का शास्त्रीय वादन से हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। सॉरी फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर करें शास्त्रीय गायन से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संसार का छत किसे कहते हैं? तो संसार का छत जो कहा जाता है फ्रेंड, ये आपका पामीर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा फ्रेंड, ये आपका प्रयोग के माध्यम से स्वयं को खोजना, ये आपका मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी की अवधारणा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवन कालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो दिया जाता है फ्रेंड, ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए MLN अभियान शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया फ्रेंड आप लोग का उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? तो दास कैपिटल जो लिखा गया फ्रेंड, ये आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान किस पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक में भारत इसमें 111वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का जो थीम था फ्रेंड, यह था हमारे ग्रह पर निवेश करें, इसका थीम था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल जो कहा जाता है, ये आपका गुप्त वंश के शासनकाल को भारत इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? यह तो फ्रेंड आप लोग का 121 मिलियन था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तक्षशिला का प्राचीन शहर किस नदी के बीच स्थित है? तो तक्षशिला का जो प्राचीन शहर स्थित फ्रेंड, ये आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो हड़प नीति जो अपनाया गया था, ये आपका लॉर्ड डोलोजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ यह बनाया था फ्रेंड आपका राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह जो किया था फ्रेंड, ये आपका 1899 से लेकर 1900 के बीच करवाया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा यह भगवान जगन्नाथ की स्मृति में की जाती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गुरु केलुचंद महापात्र किस शास्त्र नृत्य से निपुण है? तो गुरु केलुचंद महापात्र ये आपका उड़ीसी नृत्य से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नाटा कब लागू नहीं किया गया था? यह जो नहीं लागू किया गया था आपका 2013 में नहीं लागू किया गया। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बृहत्तम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बृहत्तम ग्रह अगर पूछे तो ये आपका नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में आपका प्रणब मुखर्जी कार्य किया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जन के नाम से इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यह जो उल्लेख मिलता है फ्रेंड, ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता यह किया गया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा यह आपका क्या था? टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में स्थानीय स्वशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। तो यह अस्थायी स्वशासन जो चलाया गया था ये आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो अमरदास को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। कपास की कृषि के लिए कौन से मुद्रा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की कृषि के लिए यह सर्वाधिक मुद्रा मानी जाती है फ्रेंड, ये आपका काली मिट्टी की मानी जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन ये आपका दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति यह आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए लागू है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता ये आपका डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? तो बांग्लादेश को यह स्वतंत्रता मिली आपका फ्रेंड पाकिस्तान से मिला है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो संगम साहित्य का जो संबंध है फ्रेंड ये आपका दक्षिण भारत से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ललित विस्तार में यह जो है 89 लिपियों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धार्मिक विकास भावी पीढ़ियों में से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिच्छेद में धार्मिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ाव आपका धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था यह बताना है। देखिए सबसे पहले जो हुआ था फ्रेंड ये आपका हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था जो कि 1967 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था।
इसके बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि आपका कब किया गया था, ये आपका 1969 ईस्वी में किया गया। और गरीबी हटाओ इसके बाद में किया गया था, जो कि 1974-75 में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। तो ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया है यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण योजना का नाम क्या है। यह महत्वपूर्ण योजना है फ्रेंड आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। यह किया गया था फ्रेंड आपका 1977 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है। तो हिमालय पर्वत को जो विभाजित किया गया आपका फ्रेंड ये आपका हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में विभाजित किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि परिचकली इनमें से किस देश का लोक नृत्य है। तो परिचकली ये आपका लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये आपका हो जाता होता है भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो यह जुलू जनजाति जो पड़ता है फ्रेंड ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इंद्रावती बाघ रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो अफ्रीका का यह जो है दक्षिण अफ्रीका यह आपका ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आधुनिक भारत में सबसे बड़ा नाटककार कौन है। तो आधुनिक भारत में सबसे बड़ा नाटककार यह आपका हो जाएगा फ्रेंड जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए। नेक्स्ट सवाल हमारे आधुनिक आवर्त में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं। तो यह अक्रिय तत्व यह आपका वर्ग 18 में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यह आपका ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आपका ओम होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केप रोग का दूसरा नाम क्या है। तो केप रोग का यह दूसरा नाम आपका होगा रेक्टुलोएंडोथेलियोसिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताएं। तो बेकिंग पाउडर में कौन से तत्व पाए जाते हैं। यह पाया जाता है आपका फ्रेंड सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अपतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अपतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए। जब अपतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा जाए तब ऐसा स्थिति देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मानक जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो अंडाशय के जो अंदर रहता है उसे बीजाणु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित ये आपका जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
डीऑक्सी राइबोज और राइबोज दोनों शर्करा किस वर्ग से संबंधित है? यह आपका हो जाता है पेंटोजेन से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यह फ्रेंड हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को डिस्कस करने और मैथ और रीजनिंग के सवाल को आपको खुद से लगाएंगे। इसमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने की शुद्धता के लिए किया जाता है? तो सोने की शुद्धता के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है फ्रेंड आप लोग का एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण द्रव बनने और उबालने पर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? यह होता है आपका एसिटिक अम्ल की। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो वो कौन सा है? यह जो है स्थित है फ्रेंड आप लोग का, ये आपका स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक ये आपका रॉबिन्स वारेन और हो जाएगा बेरीमर्स। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों व्यक्ति ने मिलकर इस जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले प्रकाश का पूरा अवरुद्ध हो जाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र कहलाता है फ्रेंड आपका परछाया। क्या कहलाता है? परछाया। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यह बात सही है। निकाय की थैलेपी में परिवर्तन होता है, यह भी बात सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, यह भी बात सही है। उपरोक्त में से सभी परिवर्तन आप लोग को रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन वाले एनटीपी का आयतन कितना हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 448 मिली हो जाएगा। मानव शरीर के में लवण का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में लवण का परिवहन ये आपका रक्त के माध्यम से होता है। ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होता है? यह होता है गिरने के समय में उसके वर्ग के अनुपाती होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकर्ण का सही क्रम क्या है? तो विकर्ण का सही क्रम सबसे पहले एक्स के सबसे कम होता है, इसके बाद अवरक्त, इसके बाद सूक्ष्म तरंग, सबसे ज़्यादा जो होता है ये आपका रेडियो तरंग की होती है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या को निर्धारित करता है? तो आवर्त सारणी में स्थित किसी तत्व की स्थिति उसमें प्रोटॉन की संख्या को निर्धारित करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जो है फ्रेंड ये आपका जो है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? अधिक है, इसलिए वह डूब जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि सोडियम थायोसल्फेट का शुद्ध क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का शुद्ध होता है फ्रेंड आपका Na2H2O3 होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होता है? वह आपका होता है कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डीएनए का संश्लेषण प्रभावित करता है? तो डीएनए का संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है? यह करता है आपका साइटोकाइनिन प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। तो यह था फ्रेंड आप लोग का इस वीडियो का 75 प्रश्न अति जीके जीएस के प्रश्न। तो फ्रेंड आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को खुद से बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।